अभी हम मौजूद हैं अररिया जिला में। अररिया जिला का एक सुदूर गांव है। इस गांव में एक आपको बताना चाहेंगे, एक दलित परिवार है। उसमें एक माँ है जिसका कोई बच्चा नहीं होता, जिसका कोई बेटा नहीं होता। एक लड़के को गोद लेती हैं, पाल पोस करके बड़ा करती हैं। लड़का 24 साल का होता है, माँ बाप को खिला पिला करके उनका परिवार चला रहा होता है। आप सोच करके देखिए कि जिस माँ को कोई बेटा नहीं था और वो किसी को गोद ले करके अपना परिवार चलाती हैं, आप सोच करके देखिए जब वो बेटा अचानक से उनके हाथ से, उनके परिवार से चला जाए, उस माँ पे क्या बीत रही होगी। आप सोच करके देखिए, आप इमेजिन करिए वो सिचुएशन। विश्वास मानिए, जब आप ये देखिएगा, सोचिएगा, आपके पैरों तली जमीन खिसक जाएगी। ऐसा ही एक घटना के साथ आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें एक दोस्त ने एक दोस्त के साथ विश्वासघात किया। तो वारदात कुछ ऐसे शुरू होती है। लड़का राजस्थान में काम कर रहा होता है, उसका मित्र उसको बहला फुसला करके गांव लेकर के आता है। गांव लेकर के आने के बाद फिर बहला फुसला करके अपने ससुराल लेकर के जाता है। वहाँ पे लड़के का खात्मा कर दिया जाता है। आपको बताएंगे वो खात्मा इतना दर्दनाक और खौफनाक होता है कि आप सोच नहीं सकते कि क्या एक दोस्त किसी दोस्त को इस तरह से ख़त्म करता है। लगातार 6-7 दिन तक उस लड़के को प्रताड़ित किया जाता है। जब घर वाले केस करते हैं, मेरा बेटा गुमशुदा है, वो नहीं मिल रहा है, जब डॉग स्क्वाड की टीम आने वाली रहती है, तब उस लड़के को पानी में फेंक दिया जाता है। जो शव प्राप्त होता है वो शव को देख करके लग रहा होता है कि एक दिन पहले इस शव को फेंका गया है। आप सोच करके देखिए, ये सारी घटना एक दोस्त ने किया है, एक दोस्त के साथ। और आपको बताना चाहेंगे, जो लड़का आज हमारे बीच में मौजूद नहीं है, वो इतना सौभाग्यशाली लड़का था कि उसकी एक नहीं 2 माँ थी, एक नहीं 2 पिता थे। एक जन्म देने वाली माँ और एक पालन पोषण करने वाली माँ। एक जन्म देने वाले पिता, एक पालन पोषण करने वाले पिता। 2-2 पिता, 2-2 माताएं। इतना सौभाग्यशाली होने के बाद एक दोस्त ने उसके पीठ पीछे विश्वासघात करके उसको ख़त्म किया है। आइए हम यहाँ पे मौजूद हैं, उनके सारे परिजन यहाँ पे मौजूद हैं, उन सारे लोगों से सुनवाते हैं उनकी जुबानी कि आखिर क्यों उसको ख़त्म किया गया। देखिए, ये वही पिता हैं जिन्होंने उस कली को खिला करके फूल बनाया, गोद लिया। इनका अपना कोई पुत्र नहीं था, वो इस घर का वारिस था। बहुत छोटा सा ज़मीन है, गरीब लोग हैं ये लोग, बहुत छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है और उस टुकड़े को पाने के लिए ख़त्म कर दिया गया। आप देख सकते हैं, इस पिता को करीब 60 साल उम्र हो गई होगी इनकी। अब इनको कौन इनका पालन पोषण करेगा, कौन देखेगा इनको? कोई नहीं अब इनका सहारा बचा है। क्या कहना चाहेंगे चचा आप उनके बारे में, जिन्होंने ऐसी घटना की और क्यों की है? आप थोड़ा बताइए हमको। यही जमीनी विवादी से हो जो बच्चा को घटना किया गया है और कोई मुद्दा नहीं है हुजूर। ये जमीन की लेकर के बच्चा को, आपके बच्चे को जिसने खत्म किया है, बताया जाता है वो उसका मित्र था, उसके साथ ही काम करता था राजस्थान में। हाँ सर, उसके साथ ही काम करता था। फिर उसको यहाँ पे बहला फुसला के लाया, फिर अपने ससुराल लेकर के गया और वहाँ ले जा करके खत्म कर दिया सर। रात में 8, साढ़े 8 बजे बाबू को यहाँ गांव में अशोक सिंह, संतोष सिंह से जो हुजूर लड़ाई था जमीन का, हाँ, वो लोग भी शामिल वो लोग भी हुजूर शामिल है। हम गरीब आदमी बोला, लोग दलित परिवार से आते हैं, इसलिए ऊंचे वर्ग के लोग आप लोगों को सता रहे हैं। हुजूर वह जो है पैसा दिया हुजूर और मैनेज भी किया हुजूर और गरीब को क्या कर दिया हुजूर, खत्म कर दिया आपके खत्म कर दिया हुजूर। इतना सहारा है साहब, बिल्कुल कहीं कुछ नहीं है हुजूर। कमा के खाने वाले गांव में हुजूर सेवा संस्कार करके हम भरण पोषण हुजूर बाल बच्चे को करते हैं। अब हमारी क्या होगा हाल हुजूर। और वो दबंगी के कारण जमीन में भी हुजूर नहीं चढ़ने देते हैं, मार के हुजूर भगा देता है। ऊंचे वर्ग के लोग, आप लोग दलित हैं, इसलिए आप लोगों को जमीन पे नहीं चढ़ने देता हुजूर। कहता भागो मार। आप कौन जात से आते हैं? हुजूर हम हरिजन है जात का, चमार है हुजूर। हरिजन है जात के, चमार है सर। इसलिए कौन लोग हैं वो लोग, कौन जात के हैं जो आप लोगों को इस तरह से वो राजपूत है सर। अच्छा, मतलब ऊंचे जात के लोग, आप लोग दलित हैं, आप लोगों को परेशान किया जी। आपके खुद के जमीन पे नहीं चढ़ने दिया, नहीं चढ़ने देता हुजूर। वो सभी लोग षड्यंत्र करके आपके बेटे को इसलिए खत्म कर दिया ताकि आपका जमीन पे वो लोग कब्जा कर सके। हाँ सर, यही बात है सर, और कोई बात नहीं है सर। और देखिए, हमारे समाज में हर
किसी को समानता से जीने का अधिकार है। ये लोग छोटे वर्ग से आते हैं, गरीब परिवार के लोग हैं और गरीब परिवार को सताया जा रहा है ऊंचे वर्ग के लोगों के द्वारा। मजदूर लोग हैं, किसी तरह कमा के खाते थे। इनका एक बेटा था, वो बेटा ही इस संपत्ति का वारिस था। जो भी इनके पास छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, उन्होंने ये सोचा कि वो लड़का ही नहीं रहेगा तो फिर इस जमीन का वारिस कौन बचेगा, और जब जमीन का कोई वारिस नहीं होगा तो हम इसको हथिया लेंगे। इन लोगों को भी इस तरह की धमकी दी जा रही है कि तुमको भी खत्म कर देंगे। जो इनका जमीन है उन पे इन लोगों को कृषि नहीं करने दिया जाता है। देखिए, ये उनके बड़े भाई हैं और बड़ा भाई पिता के समान होता है, और एक पिता ने अपने पुत्र को मुखाग्नि दी। पूछते हैं इनसे कि कैसे इनके छोटे भाई को खत्म किया गया, कौन कौन है इस घटना के पीछे। थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है सर, क्यों आपके भाई को खत्म किया गया है? वही सर, जमीन का विवाद था। जमीन का विवाद था। अच्छा, आपका जो भाई था उसको आपकी जो मामी है उन्होंने गोद ले रखा था। हाँ जी सर। और उन मामी का जो जमीन था वो आपके भाई के नाम पे होता, क्योंकि उनको पोसपुत्र ली हुई थी हाँ, वो। क्योंकि वो समझ गया जो अकेला होगा ये सब ले लेंगे। ये खत्म हो जाएगा हाँ, तो हाँ। इसका खत्म खेल यहीं से हो जाएगा। सारा जमीन मेरा हो जाएगा। मेरा हो जाएगा। इसको लेकर के आपके भाई को खत्म कर दिया हाँ, गया। इसीलिए। आप लोग भी अपने ननिहाल में ही रहते हैं? हाँ, ननियर में रहते हैं। अपने जो आपका जो पुश्तैनी घर है उधर आप लोग नहीं रहते? नहीं रहते हैं। नहीं रहते हैं। अच्छा, बताया जा रहा है, जैसे आपके पिता ने बताया, कि इसके पीछे कुछ और ऊंचे वर्ग के लोगों का भी हाथ है। कौन है वो लोग? वही जैसे संतोष सिंह, अशोक सिंह बोला है, क्या वो लोग क्यों ऐसा घटना को क्यों वो लोग अंजाम दिए वही हैं? जमीन के बारे में सर दिया है। जो आप लोगों की खेती की जमीन है उसको वो लोग हथियाना चाहते हाँ, हैं। हथियार लिया है हुजूर। अभी हथिया उसी भी के लिया पास है। हाँ, हथियार लिया है हुजूर। अब क्या होगा हुजूर, हमारी ये जो है वो जमीन भी अशोक सिंह, संतोष सिंह नहीं चढ़ने देता है हुजूर। 80 डिसमिल जमीन है और मार के हुजूर भगा देता है। जो जाओ, तुमको जो बाप के यहाँ जाना है तुम जाओ। और गरीब आदमी है सर, हमको मार चूर देता है तो हम भाग जाते हैं ना। सहारा है उसमें, जमीन में पीआईजी दिए हुए हैं। हमारी घरवाली हुजूर जाते हैं वहाँ तो कहता है चमनिया को उसी पीआईजी में ढुका के बलात्कार। और हुजूर गरीब आदमी है वहाँ का, जो भी गणमान्य व्यक्ति है वो कहता है तो चमार का साथ कोई नहीं है, लो चमार को इसी पीआईजी में ढुका के चमनिया के कभी डर से नहीं आएगा। हुजूर गरीब आदमी है, छोटा जात है हुजूर, ना सहारा है। यही हमारी विनती है हुजूर, और मेरा विनती को हुजूर सुना जाए। जरूर सुना जाएगा सर, आपके हर बातों को ध्यान से सुना जाएगा, एक एक बात पे फैसला होगा। देखिए, ये उनके सबसे बड़े वाले भैया हैं, इनका वो सबसे छोटा भाई था। कैसे खत्म किया गया भैया आपके भाई को? वो दोनों बाहर में था, बस वो साथ लगा के आया और 14 तारीख को रात में उसको षड्यंत्र के तहत लेके आया गया था यहाँ पे? हाँ, बहुत बढ़िया से आया, दोनों साथ में आया। और उसके बाद यहाँ 14 तारीख हम भी थे बाहरे में। मेरा टिकट था दोनों भाई का 17 तारीख को। 17 तारीख से पहले पहले वो बोला जो हमको जाने दीजिए, हम वो जा रहा है दोस्त, हम भी साथ चले जाएंगे, आप 2-3 रोज ठहर के आपका टिकट है, आप आ जाना। हम बोले ठीक है चलो, जब जब मन है तो चलो। उसको मैं भेज दिया और 14 तारीख को बाद इधर वो आया। इधर से मतलब वो कोई बहाना बना के उसको लेके गया वहाँ कंचिरा रतन शहर में, उसका दिया रात में। खत्म कर दिया वहाँ पे? जी, खत्म कर दिया जी। विनोद राम और राहुल राम और वहाँ का भी आदमी था। और अच्छा, बताया जाता है सर कि जिस दिन ये घटना हुई उसके एक दिन पहले आपके और उनके परिवार में विवाद हुआ था, इसमें क्या सच्चाई है सर? वो कोई विवाद, आप पड़ोसी आपसी है में, तो हाँ। आपसी में थोड़ा बहुत कुछ केस भी हुआ था, पुलिस थाने में केस भी किया गया था आप लोगों के द्वारा? उन्हीं लोगों के द्वारा, वही लोग झंझट भी किए थे और केस भी वही लोग कर दिए? उन्हीं लोग केस भी कर दिया और बोला जो चलो मतलब ये चीज का अपना दोनों भाई दोस्त आगे जाओ तो मेल माफ कर लेते हैं, आप बस टेंशन फ्री होता है। उसके मतलब बाद आपके भाई को ये बहला फुसला करके ले जाया गया और ले जा करके समाप्त कर दिया ले गया। जा करके उधर मतलब बोला रानीगंज चले, अपना मेल माफ करके हटा देते हैं झमेला। और उसके बाद वो अपना ससुराल लेके गया, बस रात में जैसे मन हुआ वैसे कर दिया, खत्म कर दिया। और रात में खत्म कर क्या दिया। सजा चाहते हैं सर? सजा क्या चाहते हैं, उम्र कैद होना चाहिए उसको, जो मतलब उचित सजा हो इसके लिए उसको मिलना चाहिए। आज़ादी के बीते 77 साल हो गए, आर्टिकल 17 लगे हुए 77 साल गुजर गए। भारत संविधान पे काम करता है, संविधान में सबको समानता का अधिकार है। आप देखिए, इनको समानता मिल रही है, इनको समानता मिली है और उसी समानता के तहत इनके ज़मीन को अधिकृत कर लिया गया है। और ये गरीब परिवार के लोग, चूँकि इनके पास पैसा नहीं है, खाने तक को पैसा नहीं है, आप सोचिए, इनके बेटे तक को ख़त्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये लोग छोटे लोग हैं, इनके ज़मीन को हमको हड़पना है। किस जगह पे चल रहा है हमारा देश?
कहाँ जाएगा हमारा देश? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप अपने राय को जरूर रखिएगा। आप देखिए, आप इन पूरे परिवार को देखिए, आप देख सकते हैं इस घर को देखिए, कैसे मिलेगा इन लोगों को इंसाफ? कौन दिलाएगा इन लोगों को इंसाफ? आप जनता जनार्दन जब भी आवाज उठाती है, लोगों को इंसाफ मिलता है। हम फिर से प्रशासन से और आप सभी से ये अनुरोध करते हैं कि इन जो दलित परिवार के लोग हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, आए दिन होता आ रहा है, बहुत जगहों पे होता आ रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, ये लोग साक्ष्य हैं, अपने मुंह से बता रहे हैं किस तरह से इनके परिवार को सताया जा रहा है। हम प्रशासन से इनके लिए गुहार करते हैं कि इनको इनका अधिकार दिलाया जाए, जिस अधिकार के ये हकदार हैं, जो इनसे ज़बरदस्ती छीना जा रहा है, उस अधिकार को इनको दिलाया जाए। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप अपनी राय को कमेंट में ज़रूर रखिएगा। और आपको बताना चाहेंगे ये परिवार पूरा वीरान है, क्योंकि इस परिवार का जो लड़का था, वो लड़का आज मौजूद नहीं, उसको ख़त्म किया गया है इस ज़मीन जायदाद के झंझट में, झगड़े में। आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपने राय को कमेंट में जरूर रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले केस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।